Hi, this is Dr. Pallavi and welcome to Bio and Beyond. Let's start with joints. So joints के तीन टाइप्स है टोटल, immovable joints, partially movable joints and completely movable joints. Immovable joints मतलब जिनमें कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. Bone to bone joints जो होते हैं that is immovable joint. So bone to bone joint के एग्जांपल्स हैं cranial bones के बीच में जो joints होते हैं जैसे कि sutures, उन्हें बोला जाता है sutures. इसका एक डायग्राम देखेंगे हम लोग यहाँ पे. तो ये देखो, ये स्कल है आपका. स्कल में ये पैराइटल बोन, ये एक पैराइटल बोन, ये दूसरा पैराइटल बोन, इनके बीच में जो जॉइंट है ना, ये दिस इज कंप्लीटली इमूवेबल, मतलब वो पूरी तरह से ब्लॉक्ड, वो मूव हो नहीं सकता. तो अपना स्कल कैसे होता, उबड़ खाबड़ ऐसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है. इवन फ्रंटल और पैराइटल के बीच में ये वाला जो जॉइंट है, ये भी क्या है, सूचर. एंड ऑसिपिटल एंड पैराइटल के बीच में भी. तो सारे स्कल के जो जॉइंट्स है, जितने भी फेशियल बोन्स के भी जितने भी जॉइंट्स है, वो सारे क्या है, इमूवेबल, एक्सेप्ट दिस वन, ये वाला. ठीक है, इसको छोड़ के हाँ बाकी सारे जो है वो है इमूवेबल जॉइंट्स. नेक्स्ट इज पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स. पार्शियली मूवेबल मतलब अब दो बोन्स के बीच में आएगा कार्टिलेज. ठीक है, दो बोन्स के बीच में है कार्टिलेज. और जब कार्टिलेज है तो कार्टिलेज का फंक्शन ही क्या है कि वो पार्शियल मूवमेंट दिखाता है. इसके तीन एग्जांपल्स हमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन तीन इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज द जॉइंट बिटवीन द स्टर्नम एंड रिब्स, उनके बीच में जो जॉइंट है. क्यों दिया होगा वो, ताकि लंग्स की जब मूवमेंट हो रही है तब थोड़ा सा वो क्या हो सके, फ्लेक्सिबिलिटी हो सके. सेकंड इज कि दो वर्टेब्रा के बीच में इंटरवर्टेब्रल जॉइंट, ये भी क्यों दिया है, पीछे ताकि स्पाइन जो है अपना वो क्या हो सके, झुक सके. तो हम लोग पुष्पा के खानदान से नहीं है, हम लोग झुकेगा नहीं बोलेंगे, वी विल बेंड. ठीक है. और तीसरा है, हाँ अगर पुष्पा सुन रहे होंगे तो हाँ कैसे, नेक्स्ट कंप्लीटली मूवेबल जॉइंट मतलब अभी, अच्छा एक सेकंड, पार्शियली मूवेबल पढ़ाई नहीं करता. पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स को देख लेते हैं एक बार. पुष्पा लड़ाई करता है, राइट, वाह. तो अब यहाँ पे देखो, दो वर्टेब्रा के बीच में जो जॉइंट है दैट इज इंटरवर्टेब्रल जॉइंट. ये वाला कार्टिलेज है बीच में, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जिसकी वजह से स्पाइन थोड़ा सा मूवेबल है पार्शियली. प्यूबिक सिम्फाइसिस मतलब दो हिप बोन्स, जहाँ पे आपका बेल्ट लगाते हैं आप जीन्स का, वहां पे ये जॉइंट है दो हिप बोन्स के बीच में. सो दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस. इसे क्यों पार्शियली मूवेबल दिया होगा, जरूरत प्रेगनेंसी के वक्त, राइट. सो प्रेग्नेंट लेडी में जब पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी होती है बच्चे की, तब ये जॉइंट क्या हो सके, थोड़ा सा एक्सपांड हो सके. और तीसरा देखो, रिब केज में रिब्स और स्टर्नम के बीच वाले जो जॉइंट्स है वो है पार्शियली मूवेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द लंग्स, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जॉइंट. और तीसरा वाला है कंप्लीटली मूवेबल जॉइंट्स. थैंक्स फॉर द स्लाइड, ये स्लाइड मेरे स्टूडेंट ने बनाई है आज की. ठीक है, तकनीक इसलिए कलरफुल है, जेन जी स्टाइल है. सबसे पहला है हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट मतलब जो एक ही एक्सिस में क्या दिखाने वाला है, मूवमेंट. जैसे कि एल्बो वाला जो जॉइंट है या नी जॉइंट. एल्बो को आप ऐसे उल्टा नहीं घुमा सकते. ठीक है, हाँ ओके. सो दिस इज हिंज जॉइंट. नी एंड एल्बो. ग्लाइडिंग मतलब क्या, जब ब्रेस्ट में है, फालतू बड़बड़ नहीं चाहिए इसमें. ठीक है, ब्रेस्ट में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है दैट इज बिटवीन द कार्पस, इंटरकार्पेलरी जॉइंट. ब्रेस्ट में इंटरकार्पल जो है. अच्छा, इस जॉइंट की खास बात क्या है, आप इसको दो डायरेक्शन में घुमा सकते हो, मतलब आप थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट भी, रोटेट भी कर सकते हो. और आप उसे एक बोन दूसरा बोन एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, ग्लाइड हो रहे हैं, आराम से ग्लाइड हो रहे हैं. तीसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. एक सॉकेट है, उसमें एक बॉल टाइप बोन है, हाँ ओके. और अब क्या हो रहा है, उसमें तीनों डायरेक्शन में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो क्या हो रहा है वो तीनों डायरेक्शन में घूम रहा है. ठीक है. सो आप जैसे कि शोल्डर जॉइंट, आप यहाँ पे एबडक्शन कर सकते हो, एडक्शन कर सकते हो, फ्लेक्शन कर सकते हो, एक्सटेंशन, और सर्कमडक्शन दैट इज रोटेटरी मूवमेंट भी कर सकते हो. सो ये सारे डायरेक्शन में पॉसिबल है एट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. चौथा है पाइवोट जॉइंट. पाइवोट जॉइंट जो है वो रोटेटरी मूवमेंट दिखाता है. मतलब क्या, एटलांटो एक्सियल, जैसे कि एक्सिस और जो है वर्टेब्रा, उसके ऊपर है एटलास, राइट. एटलास वर्टेब्री और एक्सिस वर्टेब्री. एटलास जो ये रिंग लाइक वर्टेब्री है, और एक्सिस जो है उसको ऐसे ओडोंटोइड प्रोसेस होती है. अब ये प्रोसेस एग्जैक्टली फिट होती है एटलास में, और ये ऐसे ऐसे रोटेटरी मूवमेंट दिखाती है. तो आप जो इसे नो कर सकते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द एटलांटो एक्सियल. वेयरएज अगर आप यस कर सकते हो तो दैट इज बिकॉज ऑफ हिंज. तो हिंज में नी है, एल्बो है, इंटरफैलेंजियल भी हिंज में आता है. इसके अलावा हिंज में इंटरफैलेंजियल भी है. इसके अलावा हिंज में है एटलांटो ऑसिपिटल भी इसी में आएगा, एटलांटो ऑसिपिटल, राइट ओके. तो ये हो गया पाइवोट जॉइंट. दूसरा पाइवोट जॉइंट कहाँ पे है, रेडियस और अल्ना के बीच में. सो दैट आप ये जो चाबी घुमाने की प्रोसेस है ना, ये कर सकते हो जस्ट बिकॉज यहाँ पे और यहाँ पे रेडियस और अल्ना दो जगह पे, दोनों जगह पे है पाइवोट. सो दैट इज रेडियो अल्नर जॉइंट. रेडियो अल्नर जॉइंट. सैडल जॉइंट मतलब क्या, एक सॉकेट दूसरा सॉकेट ऐसे फिक्स होते हैं और ये ऐसे ऐसे मूव होते हैं. दैट इज मेटाकार्पल ऑफ थंब एंड कार्पल के बीच में यहाँ पे. तो ये जो मूवमेंट है ये वाली यहाँ पे, अगर आप यहाँ फील करोगे तो आपको फील भी होगी इस पॉइंट पे. सो दिस इज अ सैडल जॉइंट.
तो अब इनकी ना डायग्राम से पता करेंगे कि ये कैसे दिखते हैं बेसिकली। यहाँ पे देखो, ये वाली बहुत अच्छी डायग्राम है। हाँ, इधर देखो, तो फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट कैसा दिख रहा है? एक बोन का बॉल टाइप शेप है और दूसरे इसका सॉकेट, ठीक है। तो ये 3D मूवमेंट दिखाया जा रहा है 3 डायरेक्शन में। दूसरा है ग्लाइडिंग वाला, 2 बोन्स एक दूसरे पे ग्लाइड हो रहे हैं। तीसरा है सैडल वाला, सैडल मतलब एक और दूसरा ये एक दूसरे में से फिक्स हुए जस्ट लाइक हुक्स। चौथा है हिंज वाला, हिंज मतलब क्या? एक ही डायरेक्शन मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट एक डायरेक्शन में। और लास्ट वाला है रोटेटरी वाला, दैट इज पाइवोट, ठीक है। तो ये 5 है। देखो बॉल एंड सॉकेट यहाँ भी दिखा है एक, यहाँ पे हिंज का एक एग्जांपल है एल्बो जॉइंट, राइट। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट जॉइंट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू।